बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम मशरते रूम का सबक मुआशियात पढ़ने लगे हैं। इसका हम फर्स्ट पार्ट जो है पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम कारोबारी बैंक और बैंक से हासिल होने वाली खिदमात के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम कारोबारी के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर लोग तजारती सरगर्मियों से मुंसलिक होते हैं, ये लोग कारोबारी होते हैं। ऐसा शख्स जो नए मौके तलाश करते हुए कारोबार चलाता है और इसके नफ़ा नुकसान का जिम्मेदारी उठाता है और उसका ज़िम्मेदार होता है, कारोबारी कहलाता है। कारोबार चलाने के लिए कोई शख्स अपने हुनर को भी इस्तेमाल कर सकता है। मसलन एक शख्स को अगर खाने पीने में महारत हासिल है तो वो पकवान बनाकर अपने कारोबार स्टार्ट कर सकता है। अगर कोई चीज़ बेचने में जो है वो माहिर है तो वो दुकानदार बन सकता है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं वो अपना कारोबार करते हैं और डिफरेंट तरह के कारोबार अपने हुनर के मुताबिक जो है वो क्रिएट करते हैं। इसी तरह दर्जी, हजाम, मकैनिक और इंजीनियर वगैरह भी हुनरमंद अफराद होते हैं। अपने हुनर को इस्तेमाल करते हुए ये अपना कारोबार चला सकते हैं। कारोबार के फ़रोग़ से मुल्क की मईशत तेज़ी से तरक्की कर सकती है और अवाम खुशहाल हो सकते हैं। अगर हम कारोबार जो है वो ज़्यादा फ़रोग़ दें कारोबार को तो हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर मजबूत हो सकता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कामयाब जवान के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका मकसद नौजवान को कारोबारी स्कीम के तहत कर्जा जात की सहूलत फराहम करना है। इस प्रोग्राम की मदद से नौजवान को कारोबार करने के मौका मुयस्सर आ सकेंगे। जैसे कि हमारे नौजवान होते हैं उनको कारोबार करने के लिए पैसे दरकार होते हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उनके लिए जो है वो एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई है जो कि कर्जा जात के नाम से फ़ेमस है। उससे जो है वो कर्ज़ा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं कारोबार की इकसाम। कारोबार जो हैं दो तरह के होते हैं, वाहद मालिक होता है और शराकतदारी होती है। वाहद मालिक में हम पढ़ते हैं, वाहद मालिक वो होता है जो अपने कारोबार का अकेला मालिक होता है और उसके नफ़ा नुकसान का खुद जिम्मेदार होता है। कि वो अकेला, जैसे दुकानदार है, अगर किसी ने दुकान बनाई है तो वो अपने नफ़ा या नुकसान का खुद ही जिम्मेदार होता है, कोई उसका नफ़ा नुकसान का जिम्मेदार नहीं होता। तो शराकतदारी में दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर एक कारोबार चलाते हैं और नफ़ा नुकसान तमाम कारोबार चलाने वालों में तकसीम होता है। जैसे कि अगर कोई अकेडमी चला रहा है तो उसमें 2-3 लोग मिलकर वो उस अकेडमी को बनाते हैं, चला रहे हैं, तो वो अगर नफ़ा या नुकसान हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार वो वही होंगे। अगर फैक्ट्री चला रही है कोई पर्सन तो फैक्ट्री चलाने वाला, अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो जितना भी नफ़ा या नुकसान होगा वो तमाम अफराद जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। आमतौर पर कारोबार 3 मुख्तलिफ सतह पर किए जाते हैं, मकामी, मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बैंक और इनकी खिदमात। बैंक एक ऐसा इदारा है जहाँ लोग अपनी बचाई हुई रकूम जमा कराते हैं, ज़रूरत के वक्त बैंक से कर्ज भी ले लेते हैं। बैंक लोगों को दर्ज ज़ैल खिदमात भी मुहैया करती हैं। बैंक में रकम जमा करवाई जा सकती है, ज़रूरत के वक्त उसे निकलवाया भी जा सकता है। बैंक में मौजूद लॉकर्स में ज़ेवरात और हम अपने अहम कागजात रखवा सकते हैं। बैंक से ज़रूरत के वक्त कर्जे भी ले सकते हैं जो कि बाद में आसान के साथ में वापस किए जा सकते हैं। बैंकों में बिजली, पानी और सुई गैस के बिलों की अदायगी भी की जा सकती है। ये सहूलत भी बैंक हमें मुहैया करता है। क्या आपने कभी बैंक की किसी भी सहूलत से फ़ायदा उठाया है? आजकल बैंकों में बच्चे भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। कि प्यारे बच्चों, अगर आपने अपनी सेविंग्स करनी है तो आप भी अपना खाता जो है वो अकाउंट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। इस तरह हम में से कोई भी अगर अपनी जमाशुदा रकम खाता खुलवा कर बैंक में रखवा सकता है। ये रकम हम ज़रूरत के वक्त बैंक से चेक या ATM के ज़रिए जो है निकलवा सकते हैं। ATM कार्ड जिसके पास होगा वो वहाँ से निकलवा लेगा। अगर चेक के ज़रिए हमने निकालनी है तो वो चेक के ज़रिए भी हम अपनी रकम निकलवा सकते हैं। मुल्क की मईशत चलाने में बैंक अहम किरदार अदा करते हैं। हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है, जैसे कि पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मरकज़ी बैंक है पाकिस्तान का। हर मुल्क का ऐसे ही मरकज़ी बैंक होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने सीखा में ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि पीछे हमने सारा डिटेल से पढ़ा है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करना है और इसमें तमाम पॉइंट्स को शॉर्टली उन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि ज़रूरियात और ख्वाहिशात का मुतालिया माशियत कहलाता है। और आगे महदूद वसाइल को, जैसे कि हमने मुआशी इंतखाब के बारे में पढ़ा, सारफ के बारे में पढ़ा, पैदा कुनंदा के बारे में पढ़ा, अशिया के बारे में पढ़ा, खिदमात के बारे में, दरामदात बरामदात के बारे में, कारोबार के बारे में, बैंक के बारे में और इसकी खिदमात के बारे में पढ़ा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ब्रीफ शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है। अब हम इसकी मश्क स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले सरगर्मी हमारे पास है सवालात के मुख्तसर जवाब दें। प्यारे बच्चों, ये हमारे सवालात के जवाबात हैं। पहला सवाल है, मुआशियात किसे कहते हैं? ज़रूरियात, ख्वाहिशात और वसाइल का मुतालिया मुआशियात कहलाता है। दूसरा सवाल हमारा है, किसी मुल्क की मईशत से क्या मुराद है? तीसरा सवाल है, मुआशी इंतखाब क्यों किया जाता है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान की 3 अहम दरामदात और बरामदात के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इन सवालों को अच्छे से अपनी नीट कॉपी पर राइट कर लेना है और उसे अच्छे से याद करना है।
अगली सरगर्मी हमारे पास तफसीली सवालों की है, तफसीली जवाब इसके हमने राइट करने हैं। बैंक से क्या मुराद है, हम बैंकों से कौन कौन सी खिदमात हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे बैंक के बारे में डिफ़ाइन किया गया, बैंक किसे कहते हैं। आगे इसके बारे में है खिदमात के बारे में कि बैंक की क्या क्या खिदमात हैं जो कि हम हासिल करते हैं। दूसरा सवाल प्यारे बच्चों, पैदा कुनंदा और सार्फ में क्या फ़र्क है, ये एक दूसरे पर किस तरह इन्हिसार करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा सवाल है, आपने इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है और राइट करना है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के लिए दरामदात बढ़ाना होगी या बरामदात। पाकिस्तान अपनी बरामदात किस तरह बढ़ा सकता है, अपनी तजावीज़ पेश करें। प्यारे बच्चों, इसमें आप अपनी तजावीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसको आपने अच्छे से राइट करना है। प्यारे बच्चों, अगली हमारी सरगर्मी है, दी हुई तस्वीर को गौर से देखते हुए सवालात के जवाब तहरीर करें। यहाँ पे देखें एक तस्वीर है जो कि फलों की मार्केट है। यहाँ साद है, यहाँ पे असलम है और यहाँ पे कुछ फल पड़े हुए हैं। साद को फल पसंद हैं, साद फल ख़रीदने आया है, असलम फल फ़रोख्त कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल है, कौन अपनी खिदमात फ़राहम कर रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे असलम अपनी खिदमात फ़राहम कर रहा है, क्योंकि असलम जो है वो फल फ़रोख्त कर रहा है। सार्फ कौन है, ख़रीदने कौन आया है, साद। तो साद हमारा सार्फ है। अशिया कौन सी हैं, कौन सी अशिया वो बेच रहे हैं, फल। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपने राइट करने हैं। सरगर्मी नंबर 4, प्यारे बच्चों, अपने घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी 3 अशिया के नाम लिखे जो किसी दूसरे मुल्क से दरामदशुदा हो। नेज़ इन ममालिक के नाम भी लिखे जहाँ से ये अशिया दरामद की गई हैं। पाकिस्तान की 3 अहम बरामदात की मिसाल भी दी। तो प्यारे बच्चों, ये सरगर्मी आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है, ये आपका होम टास्क है कि आप लोगों ने जो भी अपने घर में अशिया हैं जो दरामदात आप यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क की, वो यहाँ राइट करें और उनके ममालिक आप लोगों ने यहाँ पे राइट करने हैं। प्यारे बच्चों, हमारी सरगर्मी नंबर 5 है, दिए गए चेक को भरें। ये चेक था जो कि आपके नोटबुक पे खाली होगा। यहाँ पे मैंने अपने चेक को अपने अमाउंट के मुताबिक भरा है। यहाँ पे देखें, डेट राइट करनी है, जिस डेट पे आपने चेक अपना साइन करना है वहाँ पे आपने डेट डालनी है और चेक की अमाउंट यहाँ पे राइट करनी है, यहाँ डिजिट्स में राइट करनी है, यहाँ पे अपने अपने साइन कर देने। सरगर्मी नंबर जो है 6 है, कारोबारी क्या होता है। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। 3 ऑप्शन है, इसमें से जो दुरुस्त है उस पर आप लोगों ने टिक का निशान लगा देना है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सबक को अच्छे से पढ़ा होगा और इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो आप लोगों ने अच्छे से सुनी होगी। अब आप लोगों जो हैं इसको अपने ट्यूटर के साथ बैठकर अच्छे से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो इस बात को पढ़ने के बाद हमने मुआशियात और मुल्क की मईशत के बारे में और ये जो तमाम हमारे हासिलात ताल्लुम हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।